हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की स्पेशल क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है, हमने ट्रायल बैलेंस पर लेक्चर 1 जो है वो लिया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 पर हैं और लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कि हम इसकी एक्सरसाइज के पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज में बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे जो है एरर्स पर भी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ क्लास का लिंक शेयर कर रहा हूँ। चलिए, हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर 14 में ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स में अब तक हम लोग पढ़ चुके थे। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्टेप्स टू लोकेट एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। यानी कि हमने कंप्लीट ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज पॉइंट था, मतलब जो एग्जांपल्स थे विद थ्योरेटिकल पार्ट, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज पॉइंट को। और एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे जो भी एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन, असम्पशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन ट्रायल जो है थ्योरेटिकल बेस्ड, मतलब जो एरर्स हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको एक्सरसाइज पर। और एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली बेस्ड है किस पर, ये चेक करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। डीके गोल सर की बुक में बेसिकली यूज कर रहा हूँ बेटा। अगर मान लीजिए आपको लगे तो डीके गोल सर की बुक से आप इस चैप्टर को अपनी बुक के साथ साथ लेकर चल सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमारे सबसे पहले हैं और इसमें ट्रायल बैलेंस क्या है, 4 फंक्शंस बताने हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने हैं। एक्सरसाइज हमने कम्प्लीटली डिस्कस जो है थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया था। ट्रायल बैलेंस लिंक बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ये आपको याद करना है, देखना है, समझना है। थर्ड आपको खुद करना है, फोर्थ आपको खुद करना है, फिफ्थ आपको खुद करना है, सिक्स्थ भी आपको खुद करना है। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ये देखते हैं। ऑन विच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस विल अपीयर। आपको बताना है कि ट्रायल बैलेंस की किस साइड में ये बैलेंसेस अपीयर किए जाते हैं। तो देखिए, परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न वो क्रेडिट होता है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जाएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है एक्चुअली में हमारा, सेल्स से रिटर्न, सेल्स से रिटर्न। चलिए, सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न हमारा क्या होता है, डेबिट होती है। इसको हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखाते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक प्रकार का लॉस या एक्सपेंस है, तो इसको भी हम डेबिट में लेकर चलते हैं। ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस शो करती है, डेबिट में जाएगा। बिल्स रिसीव भी डेबिट में जाएगा। होप्स सो कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। State whether the following of whether the balance of following accounts should be placed in the debit or credit column of the trial balance। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में जाएगी बिकॉज इट इज एन एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट में दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है, डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारा लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, इसको डेबिट में दिखाएंगे। सेल्स हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है, क्रेडिट में जाएगा। बैड डेट्स जो है वो हमारा लॉस होता है, डेबिट में दिखाया जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल इंडिकेट अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ड्राइंग डेबिट में जाएगी, डेबिट बैलेंस बताती है। बैड डेट्स डेबिट बैलेंस बताता है। लॉस होता है, नेचर भी डेबिट बैलेंस जाएगा। एसेट्स है। एडवांस रेंट रिसीव्ड, ये इनकम है हमारी, एडवांस में जो हमें मिल गई, लेकिन ये एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिट में दिखाएंगे हम इसे। सेल्स रिटर्न जो है वो हमारी डेबिट बैलेंस को शो करती है और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे क्रेडिट बैलेंस को शो करता है ड्यू टू ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लासिफाई करना है अंडर द फॉलोइंग एरर्स कि भाई ये एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग है, या एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम भारद्वाज ऑन क्रेडिट ₹600 बट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज ₹6,000। अब ये एरर किस चीज की है, बेसिकली हमारी रिकॉर्डिंग की है।
तो रिकॉर्डिंग की एरर बेसिकली किस में आती है हमारी, एरर ऑफ कमीशन में। तो मैं इसके आगे लिखता चला जाता हूँ, ये किस किस में जाएंगे, तो ये बी में जाएगी हमारी एरर ऑफ कमीशन में, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन। चलिए, अमाउंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड टू जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए प्रोप्राइटर्स का खर्चा था, तो ये जो है हमारा बेसिकली जाना चाहिए था किसमें, ड्राइंग्स अकाउंट में, किसमें, ड्राइंग अकाउंट में, लेकिन हमने किसमें लिख दिया, जनरल एक्सपेंस अकाउंट में। तो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो ये हमारा ऑप्शन डी में चला जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम इसको शो करें, ठीक है। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 हैव बीन रिटर्न टू चक्रवर्ती, वापस करने थे, बट नो एंट्री वाज बीन मेड, कोई एंट्री हमने नहीं की, तो ये हमारा ऑप्शन ए में आ जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का ये पार्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Any excess debit of ₹4,500 have been made in the account of X, and whereas Y's account has been credited by 5,000 instead of 500। एक अकाउंट को हमने 4,500 रुपए से, एंड एक्सेस डेबिट ऑफ 4,500 हैज बीन मेड इन द अकाउंट ऑफ एक्स, एक्स के डेबिट में 4,500 रुपए हमने ज्यादा लिख दिए, डेबिट ज्यादा कर दिए, जबकि वाई के अकाउंट में हमें 5,000 रुपए लिखने थे, लेकिन हमने 500 रुपए ही, मतलब 500 रुपए लिखने थे, हमने 5,000 रुपए लिख दिए। तो इसका मतलब ये हमने क्रेडिट ज्यादा कर दिए, तो ये कंपनसेटिंग एरर हो जाएगी। कैसी एरर हो जाएगी हमारी, एक प्रकार से ये कंपनसेटिंग एरर। चलिए, इसमें आप डाल दीजिएगा कंपनसेटिंग एरर, ये कंपनसेटिंग एरर के नाम से जानी जाएगी, ये कंपनसेटिंग एरर होगी हमारी। कोई कंपनसेशन होगा ना, डेबिट में 4,500 ज्यादा, क्रेडिट में 4,500 ज्यादा, तो ये कंपनसेशन करेंगे। गुड्स सोल्ड टू सुरेश ₹650 वर रिकॉर्डेड एज 560 इन द सेल्स बुक। तो ऐसी एरर हमारी कौन सी एरर होती है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन होता है, ठीक है। टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस यूज एज हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। टाइपराइटर एसेट होती है और गलती से हमने परचेज अकाउंट में डाल दी, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से इसको हम जानेंगे। क्या है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज टू बी कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वर रिकॉर्डेड इन वेजेस अकाउंट, ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको भी हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से बुलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुड्स फॉर ₹500 हैव बीन टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर which no entry has been passed in the books, that is error of omission। ये हमारी एरर कौन सी हो जाएगी, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। पहला है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अब टोटल ऑफ सेल्स बुक अगर हमने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो केवल ये पोस्टिंग की एरर है, यानी वन साइडेड एरर है। कैसी एरर है ये, वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड एरर तो इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो ये अफेक्ट करेगी, ये क्या करेगी, अफेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस विल अफेक्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इससे ट्रायल बैलेंस क्या होगा हमारा, अफेक्टेड होगा। आगे चलिए, दूसरा है हमारे पास इसके अंदर पॉइंट, रुपीज 1,000 paid as installation charges of new machinery has been debited to repair account। देखिए, हमने खर्चे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस की थे, मशीनरी के एंट्री हुई थी मशीन टू कैश, लेकिन हमने कर दिया होगा रिपेयर अकाउंट टू कैश, तो मतलब डेबिट में भी आई होगी और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड हुई होगी। सो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे तो हमने रिपेयर अकाउंट्स के नाम से खर्चे रिकॉर्ड किए होंगे और टू कैश, तो ये डेबिट में भी गया और ये क्रेडिट में भी गया। जबकि अगर एंट्री करते तो हम ये करते हैं, रिपेयर की जगह मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन डेबिट में जाती है, क्रेडिट में जाती है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया रिपेयर। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का जोड़ जो है, दोनों तो एक जैसा अमाउंट है, तो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला। गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैव बीन डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। सीधी सी बात है, रिकॉर्डिंग तो हुई है ना, और दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हुई है, तो ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। सो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। 1,000 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग की रिपेयर के लिए पेड किए थे, लेकिन बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिए, तो अगेन हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, तो इससे डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ अमाउंट तो जाएगी, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, डज द बैलेंसिंग ऑफ
दिस इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सिंपली आप ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या है, एक प्रकार की लेजर स्टेटमेंट होती है, लेजर बैलेंसेस से बनाई गई एक स्टेटमेंट होती है जो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। और ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि एरर्स हो सकती हैं बहुत सारी हमारे सामने जो कि अनडिटेक्टेड हो सकती हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंस जो है कई बार उन एरर्स का हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, उनको टू साइडेड एरर बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच तो हो जाता है, तो इसलिए इसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बोलते। उन एरर में हम एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो इनकी वजह से कई बार ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है और हमें जैसा लगता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन फिर भी एरर रह जाती है। आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। एक मिनट होल्ड करिएगा। सॉरी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, ट्रायल बैलेंस इज अ अकाउंट, सब्सिडरी बुक, स्टेटमेंट और प्रिंसिपल, सो इट इज ए स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज पर्सनल, नॉमिनल, रियल और नॉट एन अकाउंट। तो ये एक अकाउंट है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा कि क्या ये एक स्टेटमेंट है, तो इट इज नॉट एन अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन है, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है किसके आधार पर, सब्सिडरी बुक्स के आधार पर, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर के आधार पर, लेजर के आधार पर या कैश बुक के आधार पर। देखिए ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनता है, लेजर के आधार पर बनता है, तो लेजर के आधार पर इसे हम प्रिपेयर करके चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज, इसको बनाने का क्या पर्पज होता है ना, इसको बनाने का क्या पर्पज होता है। सो ascertain the profit or loss of business, to ascertain the financial position of the business, to ascertain the accuracy of accounts, or to ascertain the arithmetical accuracy of accounts. So it is to be prepared to know the arithmetical accuracy of the accounts. Trial balance is a real account, list of balances, nominal account, none of the above. It is a list of balances. क्या ये एक list of balances होती है। आगे चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वॉलंटरी, कंपल्सरी, नीदर वॉलंटरी नॉर कंपल्सरी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। इवन दो अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस आपने नहीं बनाया है तो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो ये एक वॉलंटरी स्टेटमेंट हमारी होती है। कैसी स्टेटमेंट होती है, वॉलंटरी स्टेटमेंट। ठीक है, नेम ऑफ द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तो हमारे पास बैलेंस मेथड होता है, टोटल मेथड होता है, टोटल कम बैलेंस मेथड होता है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है, बैलेंस मेथड। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में क्या शामिल नहीं होता, कैपिटल शामिल होती है ड्रॉइंग शामिल होती है ओपनिंग स्टॉक भी होता है, सो क्लोजिंग स्टॉक इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सब्सिडरी बुक, after posting to ledger is complete, and after posting to ledger is complete and accounts have been balanced। तो अकाउंट्स जब बैलेंस कर दिए जाते हैं तब हम इसको मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हमें बैलेंस भी करना होता है ताकि हमें बैलेंस पता लग सके, उसी के आधार पर ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है। व्हेन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, जब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता, द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू, तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एसेट्स आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द, अब एसेट्स हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। सो ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंस ऑफ, ट्रायल बैलेंस में क्या शामिल होता है, ओनली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओनली पर्सनल, नॉमिनल, ओनली रियल एंड नॉमिनल, या ऑल अकाउंट्स। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में सभी प्रकार के अकाउंट्स को शामिल करके चलते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है बिफोर जर्नल, बिफोर लेजर, आफ्टर जर्नल, आफ्टर लेजर। तो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है आफ्टर लेजर, आफ्टर लेजर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम आफ्टर लेजर बनाते हैं, क्योंकि लेजर में बैलेंस से निकलेंगे उसके बाद ही तो बैलेंस से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस।
क्रेडिट साइड में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, देखिए सेल्स आती है कैपिटल आती है परचेज रिटर्न भी आती है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर डी। ठीक है, 15 का डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 पे चलिए, 16 क्या कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड में देखिए सेल्स अकाउंट आता है, नहीं आता, सेल्स रिटर्न आती है, परचेज रिटर्न नहीं आती, कैपिटल भी नहीं आती, तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 17 है हमारे पास, दैट इज लाइबिलिटीज आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन। लाइबिलिटीज जो है ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती हैं, किस साइड दिखाई जाती हैं, डेबिट साइड दिखाई जाती है, नहीं, क्रेडिट साइड दिखाई जाती है, यस या नहीं दिखाई जाती। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटीज कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में शो की जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड में क्या आता है, कमीशन रिसीव नहीं, क्रेडिट में आता है, बिल्स पेबल नहीं, ये भी क्रेडिट में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं आता, बिल्स रिसीवेबल। चलिए 19th है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट डेबिट में आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है क्रेडिट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट में आएगा। ठीक है, चलिए व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ये क्या कहेंगे हम, एरर ऑफ ओमिशन, भूल जाएंगे तो एरर ऑफ ओमिशन। पार्शली ओमिशन भी हो सकती थी अगर हम एक पक्ष लिखते और एक पक्ष नहीं लिखते, तो उसको हम एरर ऑफ पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर्स विच नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स। ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपनसेटिंग एरर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, व्हेन द रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड द एरर कोज्ड आर कॉल्ड। अगर डबल एंट्री सिस्टम के रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल्स एरर की ही हमारे वो एरर होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। 23rd है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट इज टू बी कॉल्ड दैट। अगर हमने वेजेस पेड किए इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी के लिए तो इसे हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है, इफ द ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम अनिल हैज बीन क्रेडिटेड टू सुनील तो इट विल बी कॉल्ड एज। अगर हमें पैसा मिला है अनिल से और हमने सुनील के अकाउंट में डाल दिया तो इसको हम एरर ऑफ कमीशन के नाम से बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, हाँ कंपनसेटिंग एरर नहीं होगा यहाँ पर। कंपनसेटिंग एरर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनिल का पैसा सुनील के अकाउंट में डाल रहा हूँ, तो पोस्टिंग एरर है, पोस्टिंग एरर हमारी कहाँ आती है, एरर ऑफ कमीशन में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, if x has been debited ₹50 instead of 500 and y has been debited by ₹5000 instead of 50 then it will be called as। अब एक जगह हमने 50 लिखने थे 500 लिख दिए और एक जगह हमने 500 लिखने थे 50 लिख दिए, तो इस प्रकार की जो एरर होगी वो कौन सी एरर होगी, हमारी कंपनसेटिंग एरर। तो इसे हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 26th है, इफ गुड्स फॉर ₹10,000 have been taken by proprietor for personal use and it has not been recorded in the books so it will be called as। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपए का सामान प्रोप्राइटर जो है देता है और हम इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इसको हम एरर ऑफ क्या कहेंगे, कमीशन सॉरी ओमिशन कहेंगे। एरर ऑफ क्या कहेंगे, ओमिशन। इफ गुड्स सोल्ड फॉर 25,000 सॉरी 100 to go recorded as 5,200 in the sales book and it will be called as। अगर अब ये जो एरर है वो कौन सी एरर कहलाएगी हमारी, देखिए एक 2500 की रिकॉर्डिंग हमने 5200 में कर दी, तो ये कौन सी एरर होगी हमारी, एरर ऑफ कमीशन। इससे हमारा टोटल पर फर्क पड़ेगा तो एरर ऑफ कमीशन का। चलिए आगे है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। आप बताइए ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर डिस्क्लोज्ड होती है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस से जो एरर डिस्क्लोज होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगी, ओमिशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, एरर ऑफ बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्ड एंड कंपनसेटिंग भी नहीं होगी, तो एरर ऑफ बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्ड ये जो एरर हमारी ट्रायल बैलेंस से क्या हो जाएगी, डिस्क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ टोटलिंग की गलती की होगी तो वो वन साइड एरर के तौर पे जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है कि कौन सी एरर डिस्क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो एरर ऑफ ओमिशन उसमें आती ही नहीं है, एरर कंपनसेटिंग एरर भी नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं, तो ऑल ऑफ द वो आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। इनमें से कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है कि कौन सा
एरर विल अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को मैच होने से रोकेगा। सो ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इट्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, ये नहीं। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर एरर ऑफ पोस्टिंग है तो वन साइडेड एरर मानी जाएगी, और वन साइडेड एरर होगी तो डेफिनेटली इसको हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट है तो साइड्स क्या है वो सेम हो सकती है, तो एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, ये यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम यहाँ मान लेंगे कि ये सेम साइड में ही रिकॉर्ड हुई है किसी दूसरे के अकाउंट में, तो ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, ये ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी, अफेक्ट, ठीक है ना, ये क्या करेगी, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी। क्लियर। चलिए 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस के कारण डिस्क्लोज्ड नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होगा, देखते हैं। एरर ऑफ कास्टिंग ऑफ द बुक ऑफ एन ओरिजिनल एंट्री, ये तो होता है क्योंकि जमा घटाई की गलती है। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, ये नहीं होता। हाँ मतलब नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, तो ये भी हमारी क्या है, रॉन्ग अमाउंट की गलती है, तो ये भी साइड तो सेम होगी, अमाउंट मान लीजिए देखिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। एरर ऑफ ओमिटिंग टू द रिकॉर्ड, एरर ऑफ ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, हाँ ये डिस्क्लोज नहीं होगी, ये क्या होगी, डिस्क्लोज नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो ये एरर हमारी कौन सी होगी, कास्टिंग की, वन साइडेड एरर का पार्ट होगा, ये दिखाई जाएगी, ये भी वन साइड का पार्ट है पोस्टिंग में, ये भी आएगी। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर shall not prevent the agreement of trial balance, आपको बताना है कि कौन सी एरर नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को मैच होने से नहीं रोकता, ट्रायल बैलेंस को मैच होने से नहीं रोकता। गुड्स सोल्ड ऑफ 2x रुपीज 1000 वर रिकॉर्डेड एज 10,000 इन द सेल्स बुक, हमने उधार बेचा है ना, उधार बेचा है तो 1,000 का सामान हमने किस में रिकॉर्ड कर लिया, 10,000 में रिकॉर्ड कर लिया, और बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना, तो इससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन पढ़ लेते हैं आगे भी। टोटल ऑफ सेल्स बुक वाज ओवरकोस्ट, ये वन साइड एरर है ओवरकास्टिंग की, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। रुपीज 8,000 वर पोस्टेड इन वाइज अकाउंट इंस्टेड ऑफ रुपीज 800, तो वाई के अकाउंट में 800 की जगह 8,000 लिख दिए, तो ये भी वन साइडेड एरर है, इससे भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। कैश बैलेंस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, कैश बैलेंस जो है नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ये भी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूडेड वाज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, शामिल नहीं किया, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन ओवरहोलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी एंड परचेज डेबिटेड रिपेयर अकाउंट, ये भी प्रिंसिपल एरर है। 2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर क्रेडिट, ये जो है हमारी प्रिंसिपल एरर नहीं है। ओल्ड कार क्रेडिट अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन सी जो हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर का पता हमें चलता है। तो रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग अमाउंट, तो ये तो हमें नहीं पता लगेगा ये गलत अमाउंट ही दे दो। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन लेजर का, अगर पोस्टिंग की एरर तो ये कौन सी एरर होगी, वन साइड एरर होगी, इससे हमें पता लग जाएगा, है ना। तो कम एक बार इसको होल्ड पे रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। कंप्लीट ओमिशंस ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक्स, भूल ही गए तो ये भी ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाएगी। व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वोलेटेड रिकॉर्डिंग द, ये भी नहीं बताएगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी ही होगी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 पे चलते हैं, विच आइटम शोज आर डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स की क्रेडिट होती है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। 36 था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन जमा घटा गुना बाकी गलतियां होती हैं, बेटा ध्यान रखना। सेल ऑफ 560 नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ, एरर ऑफ कमीशन है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये जो है हमारी एक प्रकार की रेंट पेड किया था, तो यार वो प्रिंसिपल हो जाएगी। परचेज ऑफ 840 वाज रोंगली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज की थी सेल्स अकाउंट में डाल दी, ये भी हमारी ये एरर ऑफ, ये जो है बेसिकली क्या हो जाएगी हमारी एरर ऑफ, नोट एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन बताना बेटा, दोबारा से देखिएगा इस क्वेश्चन को।
गलती कर लिया है ना, कोई बात नहीं। चलिए, कह रहा नोट एन एरर ऑफ कमीशन बताना है, एरर ऑफ कमीशन। अब ये पहली वाली एरर जो है वो तो एरर ऑफ कमीशन है, क्या है वो तो एरर ऑफ कमीशन। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लैंडलॉर्ड के अकाउंट में गलती कर दी, रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, रॉन्गली क्रेडिटेड टू अदर, ये सारी एरर ऑफ कमीशन के तौर पे जानी जाती है। सारी क्या है हमारी एरर ऑफ कमीशन। चलिए 37 पर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट अफेक्ट करेगा, करेगा 100% करेगा। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट, ये भी करेगा। ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ना, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, ये ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंट बदला है लेकिन साइड गलती नहीं की है, तो सही तरीके से टोटल हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखिए 38, रुपीज 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम अपूर्वा, अपूर्वा इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ प्राची, इट इज एन एरर ऑफ। बेटा एरर ऑफ क्या कहलाएगी, ये बेसिकली कमीशन। एक व्यक्ति की गलती दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में कर देंगे तो एरर ऑफ कमीशन के नाम से इसे हम बुलाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल, परचेज बुक वाज अंडर कास्ट ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम अरुण, तो ये भी नहीं होगी। गुड्स रिटर्न टू चारू पोस्टेड इन द सीनो अकाउंट, ये भी नहीं होगी। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल के तौर पे जानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, a machinery is purchased for rupees 10,000 which was wrongly recorded in purchase account due to this error। एक मशीन खरीदी थी 10,000 की, गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर ली, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली, तो इस एरर से ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई डिफरेंस ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने मशीन खरीदी थी, परचेज में लिख दी तो डेबिट में आ गया, और कैश हमारे पास गया तो क्रेडिट में आ गया है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस। चलिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल, होप सो आप इन्हें खुद से रीड कर लेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है हमारे सामने। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, सेम वे में करनी है। आप पहले लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपको ये समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं, फिर इनको करने की प्रैक्टिस करिए। आइए हम चलते हैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चनों में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलिए इसको बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है, मतलब ये बताया गया कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है और दो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास अलग अलग क्या दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, असर्शन ए और रीजन ए, और आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला दोनों स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पहले दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो असर्शन देखिए क्या है हमारे पास, असर्शन में दिया गया है ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या ट्रायल बैलेंस एक डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है? भाई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये केवल एक स्टेटमेंट है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, बिल्कुल करता है। तो पहला गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन ए में ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ये एन अकाउंट जो है ये गलत है, ये क्या है, एक प्रकार की स्टेटमेंट है। क्या है, ये प्रकार की स्टेटमेंट। तो पहला पॉइंट तो हो गया गलत। आगे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, ये बिल्कुल सही है, तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए थर्ड पे चलते हैं, असर्शन ए दिया है आपको। असर्शन ए में क्या है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर पार्टिकुलर पीरियड एंड नॉट ऑन ए पार्टिकुलर डेट। क्या ट्रायल बैलेंस एक पार्टिकुलर पीरियड को बनाई जाती है? नहीं, ये पार्टिकुलर डेट को ही बनती है ना, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। एरर ऑफ ओमिशन डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये बिल्कुल सही है। तो ए क्या है, गलत, और आर क्या है, सही। तो ऑप्शन डी हमारा इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ है, if a wrong amount is entered either in journal or in subsidiary books, it is called error of a commission। बिल्कुल, ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, इसे हम एरर ऑफ कमीशन ही कहेंगे। लेकिन रीजन क्या बताया देखते हैं वो भी।
If the effect of one error is neutralized by effect of some other error, it is called compensating error. ये भी सही है, लेकिन ये दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा है, तो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ऑप्शन बी में हमारा था, तो ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, इफ अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने कोई रिपेयर पर, ओल्ड मशीनरी की रिपेयर पर पैसा खर्च किया है, तो वो मशीन अकाउंट में जाएगा। ये गलत है, मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये मशीन अकाउंट में नहीं जाएगा। इफ अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ एन ओल्ड मशीनरी इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, इट इज कॉल्ड एरर ऑफ, अरे हाँ, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ही होगा। ये क्या होगा बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हमारी सही है, ये क्या है हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल ही तो बोलते हैं। रिपेयर का पैसा मशीन में डाल दिया। इफ गुड्स सोल्ड टू कश्मीरी लाल फॉर 4200 इज एंटर्ड इन जर्नल एज ₹2400, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं कहेंगे। ये हमारी क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन सी में था, किसमें था, ऑप्शन सी में था। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन द रूल्स ऑफ डबल एंट्रीज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड द एरर्स कॉज्ड आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Error of principles are committed in those cases where a proper distinction between capital and revenue items is not made। ये बिल्कुल सही है और ये इसी पर बेस्ड है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मानी जाएगी। ये एग्जांपल के तौर पे दिया है, तो ये ए ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सेवंथ है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इफ पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। rent paid to landlord if posted to landlord's account will be error of commission। हाँ, ये एक गलती, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की गलती है, तो एरर ऑफ कमीशन मानी जाएगी। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹5000 इफ रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 5500 विल ऑल्सो बी एरर ऑफ कमीशन। हाँ जी, ये भी एरर ऑफ कमीशन है, लेकिन ये और वो दोनों अलग अलग एरर है, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल है। तो ये दो एग्जाम्पल है, तो ये क्या होगा हमारा, दोनों सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। एट्थ है, when the trial balance does not agree the difference is transferred to कैपिटल अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। किसमें जाएगा ये, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत है और ये सही है, तो ये हमारा था ऑप्शन डी में। ठीक है ना, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाइन्थ है, ₹5000 received from तुलसी वर credited to खुशी is not an error of principle। सही है, ये error of principle तो है ही नहीं, error of commission है। Credit sales to रघु recorded as sales of मन्नू is an error of principle, ये गलत हो गया ना। Credit sales of रघु, हाँ ये गलत हो गया ये भी, तो पहले वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ए सही है और आर गलत है। टेंथ हमारे पास क्या है, टेंथ हमारे पास है, errors of posting to the wrong side of an account will be disclosed by preparing the trial balance। अब रॉन्ग साइड में होगी तो दिखाई जाएगी, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 रिसीव फ्रॉम तनु इज पोस्टेड द डेबिट साइड ऑफ हर अकाउंट। रिसीव्ड हुए तनु गिवर है, तो क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दी, डेबिट। द एरर विल बी डिस्क्लोज बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ये इसका एग्जाम्पल भी है और ये बिल्कुल सही भी है, तो ऑप्शन ए दोनों सही है और ये आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा जो हमारे कोर्ट्स क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, उन पे चलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन से चलिए, ये नहीं, हालांकि इनके आंसर्स दिए गए हैं, आप देख लेंगे होप से, फिर भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, क्या कारण है। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम जो है उसमें जो हमारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेज होते हैं वो दो जगह रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, और ट्रायल बैलेंस में उन बैलेंसेज से ही स्टेटमेंट आते हैं जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारा, वहां पर मैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ परचेज रिटर्न ऑफ 5000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड बट करेक्टली एंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट। अब देखिए,
इससे डेबिट साइड ऑफ जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हमारा, कितने से, 10,000 से। कैसे, आइए चेक करते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस जो है हम जब बनाएंगे तो ये एंट्री आनी कहाँ चाहिए थी बताइए, 5,000 रुपए की एंट्री कहाँ आनी चाहिए, परचेज रिटर्न की एंट्री थी, तो क्रेडिट में आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी, और हमने गलती से कहाँ लिख दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, तो डेबिट में लिख दिया होगा। अब डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ 5 कम हो गए और यहाँ 5 ज्यादा हो गए, तो टोटल इधर 10,000 का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डेबिट साइड में। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉल्स शॉर्ट, अगर क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट है कितने से, 1,000 से, व्हाट विल बी इट्स ट्रीटमेंट, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर एरर मिल रही है ढूंढने पे तो ठीक है, नहीं तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाल देते हैं, ठीक है। What will be the effect of trial balance if 5,000 received as rent and correctly entered in cash book but not posted to rent account? अगर हमें रेंट मिला है तो रेंट डेबिट में आना चाहिए, सॉरी मिला है तो क्रेडिट में आना चाहिए था, इसमें लिखा नहीं, और कैश बुक में लिख दिया नहीं, डेबिट में लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डेबिट तो ठीक है और क्रेडिट साइड 5,000 से शॉर्ट मानी जाएगी। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 5,000 और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल शॉर्ट बाय 5,000। आप जो भी आंसर देना चाहें दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, डू यू एग्री? नो, ये एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ये क्या है कि स्टेटमेंट होती है। व्हेन क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक कब दिखाया जाता है, ये तब दिखाया जाता है जब इसको इफ परचेज में से हमने क्या कर दिया है, माइनस कर रखा है। इफ इट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज देन ओनली इट इज टू बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। If trial balance is a part of the planetary system, no, it is not a part of the planetary system. Is trial balance prepared for a particular period? देखिए पार्टिकुलर पीरियड में नहीं बनाई जाती है, पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनती, इट इज ए वर्किंग वर्किंग ओनली, क्या है, एक प्रकार की वर्किंग होती है, तो ये पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती। नो, नो आंसर आपका इसका आ जाएगा। और हाँ, वहां आ जाएगा। ये क्या होता है, एक प्रकार का पार्टिकुलर डेट को बन, ये क्या बनती है, पार्टिकुलर डेट को, ठीक है। आर देयर एनी अकाउंट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस मेथड? हाँ, जिनका कोई बैलेंस नहीं होता, जो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाती है, तो उनको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये इसके कुछ आंसर्स हैं, आप इन आंसर्स को भी एक बार जरूर रीड करिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपने जो इनको लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का जो टॉपिक, और इसमें हमने डिस्कस किए क्या क्या, हमने डिस्कस किए एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस असम्पशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्लस कोट्स क्वेश्चन, और साथ ही साथ हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो ये हमारा यहाँ पर आज ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, बिल्कुल खत्म। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको लगता है, कोई बात आपको है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज देर इज नो इशू। आप जो है इसको दोनों वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से आ जाएगा, और एग्जाम में इसकी काफी अच्छी वेटेज भी है, 4 से 5 6 नंबर के क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल। ये सब जो है हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस कहाँ से स्टार्ट किया, सुभाष सॉरी डिकी गोल सर की बुक से किया। और अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे 9677192562 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 में, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है।